बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको गोल्ड हट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने महल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक रात हम रात को खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था पर कभी इनसे सामना नहीं हुआ, तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बैर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पर आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भरी और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ जिसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिनके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सर और नदीम। जैसे इशा की अज़ान हुई हम निकल पड़े। इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। काफ़ी रात गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रोको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरे के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसीन का खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और दिनों में बरसीन आम होता है। सब दोस्त तरह जाने लगे तो नासिर बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ कोई भी नहीं, इस तरफ चलो। पर कोई भी ना माना और सब बरसीन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सब ने वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हमें से कोई कुछ बोलता इससे पहले नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियाँ चरवाने आते हैं इनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता करके वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा हो रहा था क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मुदस्सर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत ख़तरा है। सब इस पर हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनका साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सर बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी एक छोटी सी रस्सी मिल गई। इसको हमने इसके गले में डाल दिया और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें इस दरख्त पर जमी थीं। 10-15 मिनट गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरस्कार आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्तों वहाँ से भागने के लिए तैयार थे, मगर हमने रोक रखा था इनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने यह मंजर देखा तो भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहाँ से उल्टे पाँव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, विर्द करते रहे और वापस गाँव आकर सांस लिया। जब हम सब गाँव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? तो इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला, जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया इसको किसी को कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े
تو بکری کا بچہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسے ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہو تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو کہ جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پر واقعہ ایسا کچھ تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور آخر میں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ روز نئے سٹوری، اسلامی واقعات اور پراسرار کہانیاں سنتے رہیں۔ تب تک اللہ حافظ، بہت شکریہ۔